हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किसी भी डिजिट का रूट कैसे निकालें। अगर आपके पास एग्ज़ाम में आ जाता है 2464 5.45, तो आप इस ऐसी डिजिट का रूट कैसे निकालें, तो ये सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो गाइज़, मेरे पास ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है कि जिससे आपको मैं सीधा सीधा ट्रिक से बताऊं, क्योंकि ट्रिक से हम जो करते हैं वो हमें हमारे लिए नुकसान होता है, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो मैं इसमें बिल्कुल वही मेथड बताऊंगा जिससे हम रूट निकालते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप ज़रूर रूट निकालना सीखेंगे। मेरी बातों पर आप फोकस रखिए, जो जो मैं कहता हूँ वैसा वैसा ही आप रूट निकालें जब करना। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप पक्का रूट निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सिंपल सी डिजिट ली है, इससे मैं आपको रूट निकाल कर दिखाता हूँ। इसके बाद हम दो तीन डिजिट और लेंगे, पॉइंट में भी करके निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल सिंपल सी डिजिट ली है आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप बड़ी भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो भी डिजिट होती है उसके हमें पेयर बनानी चाहिए। जो पेयर होते हैं वो हमेशा दो डिजिट का बनता है। तो 44 का एक पेयर बन जाएगा एवं एक 24 का पेयर बन जाएगा। तो इन दोनों की पेयर बन गई। अब हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जिसका स्क्वायर इससे ज़्यादा ना हो, यानी जो हमारा 24 पेयर है इससे ज़्यादा किसी संख्या का स्क्वायर ना हो। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो 25 होता है। 24 से एक ज़्यादा जा रहा है 25। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो 16 होता है। इसलिए हमें यहाँ 4 लेना है। हमने यहाँ पर 4 लिया, ऊपर भी 4 लिया। 4 का स्क्वायर वो है 16। अब 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 बच रहा है। यहाँ पर दूसरा पेयर उतारेंगे 44। अब हमारे पास 844 हो गया। अब हमें क्या करना है, जिस डिजिट का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, यानी कि अगर इसका हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें हमें 4 जोड़ना है। तो 4 4 कितने हो जाएंगे, 8। आप इसका भी डबल कर सकते हैं, ऊपर की जो संख्या आती है उसका डबल करते जाइए। तो 8। अब ऐसी संख्या लीजिए जिसकी जो गुणा हो 8 के साथ, 8 के साथ जिस संख्या की गुणा हो वो 844 से आगे नहीं जानी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 का फाड़ा बोलिए जो कि 84 से आगे ना जाए। तो यहाँ पर अगर 8 का फाड़ा हम बोलते हैं तो ये पूरा का पूरा जा रहा है 10। लेकिन कभी भी हम दो डिजिट नहीं लेंगे, तो हमें यहाँ पर 9 लेना है। तो 8 इंटू 9 इंटू 9, ऊपर भी जो हमने 8 के साथ लिया उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 801 आया है। तो यहाँ पर हम 801 लिख देंगे। अब 844 में से 801 माइनस करेंगे तो हमारे पास 43 बचेगा। अब हमें यहाँ पर भी हमें 9 लगाना है और यहाँ पर भी 9 लगाना है। अब हमें यहाँ पर आगे से, यहाँ पर अगर आप सोल्व कर देते हैं तो आपका लगभग ठीक है, आपका 90% ठीक है। लेकिन हमें आगे भी इसको करना है। तो आगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 2 जीरो उतारेंगे। एक जीरो नहीं उतारना, क्योंकि हमें पेयर उतारना है, तो 2 जीरो का पेयर उतारेंगे। अब 89 में 8 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएंगे। अब फिर से हमें ऐसी डिजिट लेनी है जिससे इसको गुणा करने पर, ऐसी डिजिट अगर यहाँ पे आप 4 लेंगे तो इस पूरे को 4 से गुणा करेंगे, लेकिन इससे आगे ना जाए। तो हम 4 लेके देखते हैं। इसको 4 से
हमने मल्टीप्लाई किया, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 3936 आ रहा है, 3936। अब 4300 में से 3936 माइनस कर लेंगे, 463 आ रहा है हमारे पास। फिर से हम 00 लेंगे, ऊपर पॉइंट नहीं लगेगी क्योंकि एक बार पॉइंट लग चुकी है। अब हम 984 में 4 जोड़ेंगे तो 9988 हो जाएगा। अब फिर से हमें ऐसी डिजिट लेनी है जो कि 36400 से आगे ना जाए, तो हम 3 लेके देखते हैं। आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी डिजिट लेनी चाहिए, क्योंकि आप 9 का फाड़ा 36 बोल के देखिए जो 36 आगे ना जाए, तो 9 चौक 36 होता है, लेकिन आप इससे एक कम लीजिए क्योंकि फिर आगे भी ज़्यादा संख्या है ना। अगर आप यहाँ पर 4 लेंगे तो वो ज़्यादा चला जाएगा 36 से, तो यहाँ पर 3 लेके देखिए। तो यहाँ पर हमने 9883 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 29649 आ रहा है। अब यहाँ तक आपका सही है। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट आ जाए तो वहाँ तक आपका सही है। तो हमारा आंसर आ गया 49.43। तो हम दूसरा करके दिखाते हैं। अब की बार हम पॉइंट वाली डिजिट लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी डिजिट आ जाए 99365.34, अगर आपके पास ऐसी डिजिट आ जाए तो वही कीजिए, आप पीछे से पेयर बनाइए, आगे से नहीं, पीछे से पेयर बनाइए। ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 1 का पेयर, जो बच जाता है वो 1 का पेयर। अगर यहाँ पे भी अगर एक डिजिट और हम बढ़ा दें तो ये भी 2 का पेयर हो जाएगा। तो अब ऐसी संख्या देखिए कि जो ये 1 का पेयर बचा है वो किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 से चलेगा। 3 3 जा 9, लास्ट में 0 बच गया। तो हमें अब पेयर उतारना है। अब यहाँ पर हम 9 3 उतार देंगे और यहाँ पर जितना हमने 3 में दिया है तो 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। आप देखिए अगर हम 62 इंटू 2 करते हैं तो ये ज़्यादा जा रहा है, तो हमें ये 93 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम 2 कर रहे हैं तो 124 आ रहा है, तो हमें 6 में 1 करना होगा, तो 61 इंटू 61 ही आएगा। 61 इंटू 1 61 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 1 से चलाना है। यहाँ पे भी 61। अब 93 में से 61 जाएगा तो 32 बचेगा। फिर पेयर हमें उतारना है, हम 65 उतार देंगे और 61 में एक जोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक लिया है। लास्ट वाली डिजिट हमें पूरे में जोड़नी है, तो यहाँ पर 62 हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कि 6 का फाड़ा 32 से आगे नहीं जाना चाहिए। 6 12 6 18 6 चौक 24, 6 पंजू 30, तो 5 से करके देखते हैं हमने 625 को 5 से किया है तो 3125 आ रहा है। यहाँ पर भी हम 5 लगा देंगे, यहाँ पर भी 5 लगा देंगे क्योंकि हमने 625 को 5 से किया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3125 आ गया। से माइनस करने पर 140 आ रहा है। अब ये जो डिजिट है वो यहाँ पर उतारना है हमें, क्योंकि इससे पहले पॉइंट है तो पॉइंट हमें ऊपर लगाना है। याद रखिए यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया, लेकिन अब आपको पॉइंट से आगे की डिजिट लेना है तो जो पॉइंट है वो ऊपर लगेगा। तो अब हमें 6 to 5 में 5 जोड़ना है तो 630 आ जाएगा। अब फिर से हमें ऐसी डिजिट लेनी है जो कि 14,034 से आगे ना जाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर 6 का फाड़ा आप बोलते हैं तो 14 से आगे ना जाए, तो 6 दूनी 12। तो आप 2 से करके देखिए। अगर हम यहाँ 630 और 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,604 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें 2 करना है, यहाँ पर भी हमें 2 करना है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 12,604। फिर इसमें से ये माइनस कर लीजिए 0। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें माइनस करने से फिर 1430 आ रहा है। फिर एक डिजिट हमें और करना है, तो हमें
फिर दो जीरो लेने पड़ेंगे, फिर हमें डबल ज़ीरो का पेयर लेना पड़ेगा। तब 6302 में दो जोड़िए तो 6304 हो जाएगा। फिर से हमें देखना है कि 6 का फाड़ा 14 से आगे ना जा पाए, तो फिर हमें ये 2 में ही चलेगा। फिर अगर हमने ये 6304 में अगर हमने 2 का चलाया तो हमारे पास 12 60 84 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तक सही है। अगर आगे फिर भी आप आगे करेंगे तो फिर भी 2 2 आता जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आंसर क्या है, 315.22। ये हमारा क्लियर आंसर है। तो आप ऐसे ही रूट निकाल के देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है। आपको पहले कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे 4-5 बार इसको अपनी कॉपी में करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे गलत हो रहा है तो फिर से ये वीडियो देखिए और समझिए कि कहाँ पर आपसे गलती हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।